वह ना जागता है न सोता है, न पलक को खोलता है और बंद करता है। अहो मुक्त चेतस की कैसी उत्कृष्ट परम दशा रहती। समझना, न जागृति न निद्राति, नो न मीलति न मीलति, अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। न जागृति, ज्ञानी कुछ करता ही नहीं, इसलिए यह भी कहना ठीक नहीं कि वो जागता है, यह भी कहना ठीक नहीं कि वो सोता है। जब कर्तृत्व ही खो गया तो परमात्मा ही जागता है और परमात्मा ही सोता है, ज्ञानी नहीं। इस भेद को ख्याल रखना। तुम बड़ी कोशिश करते हो, नींद नहीं आ रही, तुम सोने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो शायद सोने की कोशिश से नींद आ जाएगी। कोशिश से नींद का कोई संबंध है? जब आती तब आती। जब परमात्मा सोना चाहता तब सोता, तुम्हारे सुलाने से नहीं। परमात्मा कोई छोटा बच्चा नहीं कि तुमने लौरी गा दी, थपकी मार दी और सुला दिया। तुम्हारे भीतर जब सोने की जरूरत होती तो नींद आ जाती। मेरे पास कोई आके कहता है कि नींद नहीं आती, तो उसमें कहता हूं ना आने दो, शांत बिस्तर पे पड़े रहो, तुम कुछ करो भी मत, तुम्हारी चेष्टा से कुछ हल होगा भी नहीं। चेष्टा से नींद का कोई संबंध नहीं। सच तो यह है कि चेष्टा के कारण ही नींद नहीं आ रही, तुम्हारी चेष्टा ही बाधा बन रही। नहीं आती तो ठीक है, जरूरत नहीं होगी। अब बूढ़े आदमी हैं, वो भी चाहते हैं कि 8 घंटे सोएं। बूढ़े आदमी को 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं रह गई, 3-4 घंटा बहुत है। उनको चिंता होती, क्योंकि पहले वो 8 घंटा सोते थे, वो ये भूल ही गए कि पहले वो जवान थे, जरूरतें अलग थी। मां के पेट में बच्चा 24 घंटे सोता है, तो क्या बुढ़ापे में भी 24 घंटे सोओगे? बच्चा पेट से पैदा हो जाता तो 18 घंटे सोता, 20 घंटे सोता, तो क्या तुम 18-20 घंटे सोओगे? बच्चे की जरूरत अलग है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ने लगी, नींद की जरूरत कम होने लगी। लेकिन हमारी अड़चन है, 35 साल के पहले आदमी जितना भोजन करता है 35 साल के बाद भी करता चला जाता। वो ये याद ही नहीं करता कभी कि अब ढलान शुरू हो गई, तो फिर भोजन सारा पेट में इकट्ठा होने लगता। अब वो कहता मामला क्या है, इतना ही भोजन हम पहले करते थे, तब कुछ गड़बड़ ना होती थी। 40 के आसपास ही पेट बड़ा होना शुरू होता है। कारण कुल इतना है कि 35 तक तो तुम चढ़ाव पर थे, अब उतार पर हो। 70 साल में मरना तो उतरोगे भी ना, 35 साल लगेंगे उतरने में। चढ़ तो गए पहाड़, अब उतरेगा कौन? अब तुम उतरने लगे। अब इतने पेट्रोल की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। अब तुम पेट्रोल की टांकी बंद कर दे सकते हो, कार उतरेगी। अब कम भोजन की जरूरत है, अल्प भोजन की जरूरत है, अल्प निद्रा की जरूरत है। लेकिन पुरानी आदत को हम खींचते चले जाते हैं। हम सुनते ही नहीं प्रकृति की, और प्रकृति परमात्मा की आवाज है। तो हम मरते दम तक भी जीवन से जकड़े रहते हैं। अगर हम चुपचाप प्रकृति को सुनते चलें तो प्रकृति हमें सब चीजों के लिए राजी कर लेती। जब नींद कम हो जाएगी तो हम जानेंगे कि अब जरूरत कम हो गई। ज्ञानी का अर्थ है जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। आ गई नींद तो ठीक, नहीं आई तो पड़ा रहता। आंख खुल गई तो ठीक, नहीं खुली तो भी पड़ा रहता। ना तो ज्ञानी कर्मठ होता और ना आलसी होता। ज्ञानी कुछ होता ही नहीं, ज्ञानी उपकरण निमित्त मात्र होता। परमात्मा जो करवा लेता कर देता, नहीं करवाता तो प्रतीक्षा करता, जब करवाएगा तब कर देंगे। न जागृति न निद्रा थी, वो ना तो अपने से सोता न अपने से जागता। यहां तक कि नो न मीलती न मीलती, पलक भी नहीं झपकता अपने से। झपकी तुमने भी कभी नहीं है, ख्याल ही तुमको है कि तुम झपक रहे हो। अभी कोई जोर से हाथ तुम्हारे पास ले आएगा, पलक झपक जाएगी। अगर तुम सोच विचार करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तब तक तो आंख मुश्किल में पड़ जाएगी। पलक तो अपने से झपकती, प्राकृतिक है।
वैज्ञानिक कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, अपने से हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो। तुमने नींद में देखा कीड़ा चढ़ रहा हो, तुम झटक देते, तुम्हें पता ही नहीं। सुबह तुमसे कोई पूछे कि कीड़ा चढ़ रहा था चेहरे पर, तुमने झटका, तुम कहोगे हमें याद नहीं। किसने झटका? तुम्हें याद ही नहीं। लेकिन कोई तुम्हारे भीतर जागा हुआ था, झटक दिया। रात गहरी से गहरी नींद में भी तुम्हारा कोई नाम पुकार देता है कि राम, तुम करवट लेके बैठ जाते कि कौन उपद्रव करने आ गया। सारा घर सोया है, किसी को सुनाई नहीं पड़ा, तुम्हें सुनाई पड़ गया, तुम्हारा नाम है, तो तुम्हारे अचेतन से कोई ऊर्जा उठ गई। नींद में भी तुम सुन लेते हो। मां सोती है, तूफान उठे, बादल गरजें, बिजली चमके, उसे सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका बच्चा जरा कुनमुना दे, वो तत्क्षण उठ जाती। तुम्हारे भीतर कोई सूत्रधार है। अष्टावक्र कहते हैं अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेष्टा। धन्य अहो, कैसी है मुक्त चेतस की उत्कृष्ट परम दशा कि न तो पलक झपता, न पलक खोलता, न सोता, न जागता, अपने से कुछ करता ही नहीं, करता भाव सारा समाप्त हो गया। तुम जरा सोचो तो इस परम दशा की बात, सोच के ही तुम आह्लादित होने लगोगे। काश तुम्हारा कर्ता विसर्जित हो जाए तो कैसी चिंता, चिंता पैदा कैसे होगी? चिंता कर्ता की छाया है, कर्ता गया कि चिंता गई। चिंता तो तुम छोड़ना चाहते हो, कर्ता नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए चिंता कभी छूटती नहीं। और एक नई चिंता पकड़ जाती कि चिंता कैसे छूटे, और चिंता में नया जोड़ हो जाता है। पूर्वी मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना के 4 दशाएं मानता है। पहली दशा जागृति, जिसको हम जागृति कहते हैं। जागृति में अहंकार होता, कर्ता का भाव होता, मैं की बड़ी पकड़ होती। दूसरी अवस्था को स्वप्न कहता है। स्वप्न में अहंकार क्षीण हो जाता। रोज तुम जब रात सो